कब्जा मुक्त चंद लोगों की वजह से उसमें नगर निगम ने तो ताला लगा दिया। पुरानी समिति के कुछ कार्यकर्ता हैं, जिन लोगों ने 4-5 कार्यकर्ताओं ने सिर्फ कमाने का एक धंधा बना रखा है और परिवार जैसे समाज को बिल्कुल इधर उधर कर दिया है। नगर निगम के देने से कुछ मिनट पहले समाज के लोगों ने उस पर जो है कब्जा ले लिया। ताला लग जाने के बाद वो रोज़ हम उनसे कह रहे हैं कि भाई ये ताला खोलना चाहिए। ऐसे तो बाबा साहब की धरोहर है, यहाँ भगवान बुद्ध की प्रतिमा है, इसकी साफ़ सफाई होती है, बुद्ध वंदना होती है और लोग अपने आस्था के अनुसार यहाँ आते जाते हैं, तो ये बंद नहीं होना चाहिए। तो इसके लिए हमें तो दर्द हो रहा है। देखिए, अभी हम गाजियाबाद में मौजूद हैं और गाजियाबाद के नंदग्राम क्षेत्र में डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर सामुदायिक केंद्र है, जहाँ पर बहुजन समाज के प्रोग्राम हुआ करते थे, शादी हुआ करती थी, बेटियों की शादी हुआ करती थी। वहाँ पर जीडीए द्वारा ताला लगा दिया गया है, जिसको लेकर भीम आर्मी ने आज जीडीए ऑफिस पर धरना प्रदर्शन दिया और नगर आयोग को एक प्रार्थना पत्र लिखा है। आइए बातचीत करते हैं इनसे, पूरा मामला क्या है। क्या नाम है आपका? मेरा नाम विनय बौद्ध है और मैं जिला अध्यक्ष हूँ भीम आर्मी गाजियाबाद से। जी, आज पूरा मामला क्या है जो आप जीडीए ऑफिस आए हैं? पूरा मामला बताइए, पूरा मामला क्या है? देखिए, पूरा मामला ये है, सन 2002 से गाजियाबाद स्थित नंदग्राम क्षेत्र में डॉक्टर भीमराव अंबेडकर सामुदायिक केंद्र है एक, जिसमें तथागत गौतम बुद्ध की प्रतिमा लगी हुई है, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर साहब की प्रतिमा लगी हुई है। ये पहले एक एमएलसी कोटे से बनवाया गया था। जब विकास प्राधिकरण ने जब पूरा डेवलप कर दिया, उसके बाद इसको नगर निगम में दे दिया गया। नगर निगम के देने से कुछ मिनट पहले समाज के लोगों ने उस पर जो है कब्जा ले लिया। कब्जा लेने के बाद में सन 2002 से और आज तक पूर्व में चल रही समिति डॉक्टर अंबेडकर विकास समिति रजिस्टर्ड, ये लगातार इसमें काम करती रही, लेकिन कोई भी कार्य ऐसा नहीं किया जो समाज के हित में हो। केवल और केवल उसको व्यवसाय का केंद्र बना रखा था। आपके समाज के ही लोगों ने? हमारे समाज के लोग हैं। हमने उनको पहले समझाया, अपने समाज के लोग हैं, लेकिन उन्होंने हमारी एक नहीं मानी, जिसमें कि उसमें शादी कराना, 5500 रुपये की रसीद के नाम पर 5500 रुपये लेना, लेकिन उसकी रसीद नहीं दी जाती थी। उसको एक रजिस्टर में लिख लिया और नीचे से पैसे ले लिए। टेंट वालों से कमीशन लेना, हलवाई वालों से कमीशन लेना, ये निरंतर चलता रहा। लेकिन समाज इसलिए चुप रहा कि चलो भाई मान जाएंगे, आज मान जाएंगे, लेकिन वो लोग नहीं माने। केवल समिति में चंद 4-5 लोग हैं ये। जब ऐसा चलता रहा तो लोग, समाज के बुद्धिजीवी लोगों ने उसका विरोध किया, आरटीआई लगाई। आरटीआई लगाने के बाद जो जवाब आया तो नगर निगम ने उस पर तत्काल कानूनी कार्रवाई करते हुए उसको कब्जा मुक्त करा लिया। अब कब्जा मुक्त चंद लोगों की वजह से उसमें नगर निगम ने तो ताला लगा दिया, लेकिन जो बहुजन समाज के लोगों को जो दिलों पर जो ठेस पहुंची, जो उनकी आस्था पर जो ठेस पहुंची, उसकी भरपाई कौन करेगा भाई? तो हम समिति के कुछ चंद लोगों के खिलाफ जो है हम मांग करते हैं, जो हमारी 3 मांग हैं लिखित रूप में। पूर्व में संचालित समिति के उन भ्रष्ट सदस्यों के खिलाफ एफआईआर होनी चाहिए जिनके पास अवैध वसूली का धन इकट्ठा है। दूसरी मांग हमारी है, सामुदायिक केंद्र को शिक्षित, प्रतिष्ठित, ईमानदार, कानूनी तरह से काम करने वाली नई समिति या नई ट्रस्ट को संवैधानिक रूप से सौंपा जाना चाहिए। तीसरी मांग हमारी है, फिलहाल हमारी जिम्मेदारी पर, फिलहाल समाज की जिम्मेदारी पर उसका ताला खोला जाए। चौथी मांग हमारी है, जब तक इस सामुदायिक केंद्र में बुद्ध वंदना के अलावा कोई भी व्यावसायिक काम नहीं होगा, ये हम उसको नगर निगम को पूर्ण आश्वासन देते हैं और जिम्मेदारी। आप अधिकारियों से मिले, उन्होंने क्या जवाब दिया आपको? देखिए, अभी मैं अपर नगर आयुक्त साहब से मिला, उन्होंने एक बात कही कि भाई आपके समाज का झगड़ा है, आप समाज में सुलझा लीजिए, अन्यथा कहीं ऐसा ना हो कि आप दोनों की लड़ाई में ये कहीं और चला जाए। तो मैं जिला प्रशासन, नगर आयुक्त साहब को भी बता देना चाहता हूँ, देखिए समाज की धरोहर रहेगी तो समाज पर ही, राजी गैर राजी भी रहेगी। लेकिन मैं नगर निगम का इसमें धन्यवाद प्रकट करूँगा कि ऐसे चोरों से, जो बाबा साहब की धरोहर है, जो समाज की धरोहर है, उसको कब्जा मुक्त कराने का काम किया। लेकिन कहीं ना कहीं नगर निगम जी, अपन नगर आयुक्त जो हैं, उन्होंने ये कहा है कि भाई चाबी हमसे ले लो, आप कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन आपस में समझौता कर लो। मैं 4 दिन से लगातार वीडियो जारी कर रहा हूँ सोशल मीडिया पर, समाज के सभी बुद्धिजीवी लोग उनको बुला रहे हैं, लेकिन वो लोग, चंद लोग आने के लिए तैयार नहीं है। क्यों? क्योंकि उन पर 20 से 25 लाख रुपए उन पर इकट्ठा है। इसमें 20 साल पहले से एक समिति इसका देख रेख कर रही थी और देख रेख करने पे किसी
अदर कैंडिडेट ने उन पे आरोप लगाया कि आप इसमें अवैध वसूली करते हो या एक्स्ट्रा पैसे लेते हो या कोई अन्य बातों को आरोप लगा करके निगम में उन्होंने एप्लीकेशन दी। उस एप्लीकेशन पर यहाँ से जो संपत्ति अधिकारी जी गए, उन्होंने उसका ताला लगाया और उन्होंने उसमें जो पेपर में दिया है उसमें भूमाफिया भी बताया है। लेकिन समिति को जब उन्होंने ताला लगाया, उससे पहले जब किसी ने एप्लीकेशन दी थी, उस बीच में समिति के लोगों को इन्होंने सूचना दी होगी, नोटिस दिया होगा, लास्ट में ताला लगाया होगा। लेकिन समिति में कहीं ना कहीं ये कमी है कि इन्होंने हमारे समाज के जो भी लोग हैं उनके सामने ये बात मौके पर नहीं आने दी और आज ताला लगवा दिया। और ताला लग जाने के बाद वो रोज़ हम उनसे कह रहे हैं कि भाई ये ताला खोलना चाहिए, ऐसे तो बाबा साहब की धरोहर है, यहाँ भगवान बुद्ध की प्रतिमा है, इसकी साफ़ सफाई होती है, बुद्ध वंदना होती है और लोग अपने आस्था के अनुसार यहाँ आते जाते हैं, तो ये बंद नहीं होना चाहिए। तो इसके लिए हमें तो दर्द हो रहा है और हम बार बार उनसे कह रहे हैं खुलना चाहिए, मगर वो लोग रोज़ कल खुलेगा ताला, 2 दिन रुक जाओ हम खुलवाएंगे, आप कुछ को कोशिश मत करो। तो वो चीज़ होती रही। जब 22 तारीख में हमारे 25 तारीख में यहाँ से संपत्ति अधिकारी जी वहाँ गए थे कि मैं देखूँगा तब चाबी दूँगा। लेकिन वहाँ जब उन्होंने संपत्ति अधिकारी जी ने देखा और बोले कि ऐसा करो, मैं चाबी तो देने को तैयार हूँ, तुम्हारी संपत्ति है, तुम इस पर चलाना चालू करो और चाबी लेने मेरे पास आ जाना। लेकिन आप में शायद 2 मत हैं, आप दोनों, क्योंकि जिन एप्लीकेशन दी है वो और प्लस जो प्रेजेंट टाइम में यहाँ समिति चल रही है, वो दोनों आपस में बैठ करके बात कर लो, समझौता करके चाबी आप कभी भी ले सकते हैं। अब चाबी लेने के लिए अभी तक वो दोनों आपस में मिले ही नहीं हैं। उन्होंने कहा आपस में समझौता करो, समझौता हुआ ही नहीं। अब उस समझौता के लिए पंचशील जनहित सेवा समिति के एक हमारे मीडिया प्रभारी हैं राज अम्बेडकर जी, तो उन्होंने भी लोगों को आह्वान किया कि आइए इकट्ठा होइए, एक मीटिंग कर लो। हमने भी कहा, लेकिन उसके बाद भी मीटिंग दोनों पार्टियों में अभी तक नहीं हुई है। अब हम आहत हैं। हमने इस चीज़ के लिए देखा था कि उस दिन 25 तारीख में भी विनय जी ने वहाँ कहा था कि ताला 2 दिन में नहीं खुला तो मैं ताला इस तरह से खुलवाऊँगा, भाई दबाव डाल करके आंदोलन करना पड़ेगा, धरना प्रदर्शन करना पड़ेगा, इस तरह से खुलवाना पड़ेगा। तो हमने भी उनको अपनी एप्लीकेशन दे दी कि प्लीज़ जब आप ऐसा कर रहे हो तो हम भी आपके साथ हैं और आप इसके खुलवाइए। ये इस तरह से हम यहाँ पर आज आए थे। तो अब संपत्ति अधिकारी जी ने कहा है, अंदर अधिकारी जी ने बोला है कि आप दोनों पार्टी जब से आज तक नहीं मिले हो तो आज मिल लो, अगर आप दोनों मिलोगे तो चाबी मिलेगी, अगर ऐसे नहीं हो पाएगा आप में समझौता तो चाबी नहीं मिल पाएगी। पुरानी समिति के कुछ कार्यकर्ता हैं, जिन लोगों ने 4-5 कार्यकर्ताओं ने सिर्फ कमाने का एक धंधा बना रखा है और परिवार जैसे समाज को बिल्कुल इधर उधर कर दिया है। कई सालों से कंप्लेंट हर किसी एक समझदार आदमी को आ रही थी, उस पर सोचा जा रहा था, विचार करा जा रहा था, बस ये कहा जा रहा था कि हाँ इसमें सुधार ले आओ भाई। उनको बीच बीच में मिल गए। हमारे समाज के बुजुर्ग लोगों ने भी ऐसा कहा, हम लोगों ने भी ऐसा कहा। समस्या सिर्फ यही रही कि ये समझने को तैयार नहीं। 5500 रुपये की पर्ची काट करके ये लोग उस भवन में 5 रुपये लगाने का काम नहीं करते हैं और अभी तक उस भवन को थोड़ा देखेंगे आप जा करके तो जर्जर भवन हो गया है। अभी उस पर 1 से 1.5 फीट पानी अभी भरा हुआ है। संपत्ति अधिकारी जी भी मजबूरी में जा करके ये बार बार शिकायतें कॉलोनी गली मोहल्ले में घूमी, उसके बाद गली मोहल्ले में घूमने के बाद वो शिकायतें नगर निगम तक पहुंच गई हैं। नगर निगम तक जब पहुंच गई हैं, 1, 2, 4, 6 शिकायत पहुंच गई हैं, कम से कम 2 से 3 IRTI भी पहुंच गई हैं। मजबूरी में संपत्ति अधिकारी, मेयर और जो भी हमारे क्षेत्र हमारे ज़िले के अधिकारी हैं, इन्होंने जा करके प्लान करके और वहाँ तालाबंदी करने का काम किया है। अधिकारियों ने तालाबंदी की तो आपको उनका डिसीजन सही लगा? डिसीजन ठीक लगा, मगर हमें जानकारी पहले होनी चाहिए थी। या तो हमारे इन पुरानी समिति वालों को नोटिस देने का काम हमारे नगर निगम ने किया होगा, जो कि हमारे पास सूचना आनी चाहिए थी। समाज में वो 4 लोग नहीं रहते हैं, समाज में और भी प्रतिष्ठित लोग हैं, शिक्षित लोग हैं और बुज़ुर्ग लोग भी रहते हैं। तो इन सारी चीज़ों को हम लोगों की नज़रों में होना चाहिए था। यदि वो चीज़ें आज हमारी नज़रों में होती तो शायद वो या ये और RTR और कंप्लेंट्स के साथ हम लोग यहाँ नहीं होते।
अच्छा, वो जो लोग हैं जिन्होंने पैसे खाए कई साल तक, आप बता रहे हैं 20-25 लाख रुपए खाए हैं, तो क्या उनके खिलाफ आप लोग क्या कार्रवाई चाहते हैं? क्योंकि जो पैसा आया वो तो उन लोगों की जेब में गया। बहुत सारा पैसा तो जेब में चला गया है, बाकी 2-3 अकाउंट हैं जिसमें कि मैं मानता हूँ 10 से 12 साल पहले उसमें 8 से 10 लाख रुपया अभी भी पड़ा हुआ है। 8 से 10 साल में मैं मानता हूँ शायद वो पैसा डबल हो गया होगा, और 8 दूनी 16, 18-20 लाख रुपए तो वही हो गया होगा। 10 से 12 लाख रुपए की उगाही इन लोगों ने और की है, इन लोगों के पास है। सामने आने का प्रयास वो शायद यूं ही नहीं कर पा रहे हैं, उनमें वो हिम्मत नहीं जुटा पा रहे हैं कि वो सामने बैठ कर के बात करें। 30-25 लाख रुपए यदि आ जाए तो उस एक बहुत बढ़िया बाबा साहब के नाम का एक बहुत बढ़िया मल्टीप्लेक्स वहाँ एक इमारत बन के तैयार हो जाएगी। पैसा तो बहुत है, मगर इन समाज के जो 4 लोग हैं वो उन्होंने व्यवसाय का धंधा जो बना दिया है, उनकी नीयत नहीं है कि 4 रुपए भी वहाँ लगें।